हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हमने एक थ्योरम पढ़ ली, कौन सी? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अच्छा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पढ़ी, मैं उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हम प्रैक्टिकली कोई भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कभी नहीं, प्रैक्टिकली कभी नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली अपना मैथमेटिकल मॉडल की तरह ही सब्जेक्ट को डील करते हैं, इसलिए अपने कर लेते हैं। बट आपने देखा होगा ईडीसी या फिर एनालॉग जब अपने पढ़ते हैं तो बीजेटी को करंट सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं और मॉसफेट को वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये मतलब थ्योरेटिकली तो ठीक है, अपने मैथमेटिकली डील कर रहे हैं सब चीज़ों, बट प्रैक्टिकली कभी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नॉलेज के लिए याद रखना। तो आज जो थ्योरम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, बहुत जगह काम आती है, सिग्नल्स में काम आती है, एक जगह काम आती है। तो ये अपने थ्योरम कंट्रोल में भी काम आती है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, अब ये थ्योरम है ना, देखो स्टेटमेंट तो मैंने लिख रखा है, स्टेटमेंट तो मैं समझा दूंगा, स्टेटमेंट से कुछ नहीं, अपने को तो प्रैक्टिकली समझनी है, मतलब मैथमेटिकली समझनी है कि ये थ्योरम है क्या। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अपने एक एक क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे, तो एक एक चीज़ आपको सीखनी है इस थ्योरम की, ताकि ये थ्योरम में आपके कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट देखो इसका क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम का, कि कोई भी आपका लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है जिसके अंदर आपके एनर्जी सोर्सेज हैं, रेजिस्टेंस है, तो एक एलिमेंट पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ना, जब सारे सोर्स एक साथ एक्ट करेंगे, मतलब वो मैं कह सकता हूँ कि अलग अलग सोर्स को लेके, अलग अलग एनर्जी सोर्स को लेके जो उनका इंडिविजुअली सम होगा ना, वो बराबर होगा। मतलब कैसे सर, क्या कहना चाहते हो बताइए मैथमेटिकली। तो सुनो, मैंने क्या कहा, एक लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें बता रखी है मैंने फंडामेंटल में, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, बाइलेटरल, यूनिलेटरल। ठीक है, एक लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है, लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है आपका। अब लीनियर नेटवर्क है तो आपका ओबे करेगा क्या? ओम्स लॉ ओबे करेगा। ठीक है, लीनियर नेटवर्क है तो ओबे करेगा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ तो आरएलसी के लिए। और अब अपने डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी में चल रहे हैं, तो एल और सी को अपने लेंगे नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, स्टडी स्टेट पे तो डीसी के अंदर है ना, ये बात होगी, ओबे करेगा ओम्स लॉ। अब अगर मैं इस लीनियर नेटवर्क में कोई इनपुट देता हूँ, कोई मैंने इनपुट दिया, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज लग रखे हैं और रेजिस्टेंस लग रखा है। ठीक है, और ये मेरा आउटपुट आया। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी नेटवर्क आपको दिया हो ना, उसमें एक इंडिविजुअली एनर्जी सोर्स को लेके अगर अपने जो निकालना है, जैसे करंट या वोल्टेज जो भी निकालना होगा किसी एलिमेंट के थ्रू, वो निकालते हैं, वो बराबर होगा उनका सम, जो इंडिविजुअल लिया ना उनका सम बराबर होगा किसके? सारा का। अगर मेरे को निकालना है, मतलब सभी एक साथ जब एक्ट करेंगे, मान लो एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस में करंट पूछा अपने से, तो वो बराबर होगा, एक बार करंट सोर्स को एक्टिव रखो, एक बार वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखो। ठीक है, ये क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊंगा, पहले आप लीनियर ये सुपरपोजिशन थ्योरम समझ लीजिए। जैसे ये इनपुट है मेरा x और ये जैसे मेरा आउटपुट है y। ठीक है, इनपुट x है, आउटपुट y है। तो जब मेरे को इनपुट पता हो, इनपुट गिवन हो, मान लो इनपुट गिवन है और आउटपुट निकालना है, आउटपुट फाइंड करना है आपको, तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को सर अपने बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस बोलते हैं? नहीं सर, इसको सिंथेसिस नहीं बोलते हैं, इसको सिंथेसिस नहीं बोलते हैं, ये चेक कर रहा था मैं आप लोगों का। इसको बोलते हैं एनालिसिस, एनालिसिस। हाँ में हाँ मिला लेते हो एक एक चीज़ में, है ना। तो मतलब सर सिंथेसिस किसको बोलते हैं? सिंथेसिस जब इनपुट भी गिवन हो, आउटपुट भी गिवन हो और ये निकालना हो, आपका नेटवर्क निकालना हो, सिंथेसिस उसको बोलते हैं। सिंथेसिस जैसे आपने पढ़ा है ना, जिन्होंने बीटेक कर लिया उन्होंने देखा होगा, फोस्टर फॉर्म वगैरह, ये सारी फॉर्म आती है जिसके अंदर नेटवर्क बनाते हैं अपने। फोस्टर फॉर्म जो कि अभी सिलेबस है तो हटा दी गई है क्योंकि इनका कोई काम नहीं है ना। जो गेट के अंदर इनका क्या काम है भाई, ये सब तो यूनिवर्सिटी पेपर्स के लिए है ना। तो फोस्टर फॉर्म होगी, ये सारी जो फॉर्म्स रहती है ना, ये सिंथेसिस कहलाती है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपका एनालिसिस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सुपरपोजिशन समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे x1 इनपुट दिया और इस x1 का आउटपुट आया मेरे पास y1। ठीक है, x1 इनपुट दिया, मेरे पास आउटपुट आया y1। ठीक है, तो सुपरपोजिशन क्या है, एक तो लीनियरिटी फॉलो करनी चाहिए अगर सुपरपोजिशन लगानी है तो। दूसरी क्या क्या, अगर मैंने इसको k1 से इसको मैंने प्रोपोर्शनल से मल्टीप्लाई किया, कुछ भी k1 है तो ये भी k1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब होमोजिनिटी भी फॉलो होनी चाहिए, सुपरपोजिशन फॉलो होनी है तो ये भी k1 से। चलो सर 2 इनपुट ले लो, जैसे x2 लिया y2 लिया मैंने। ठीक है, तो ये k2 ले लिया मान लो, तो ये भी k2 आना चाहिए सर, होमोजिनिटी फॉलो होनी चाहिए। और सुपरपोजिशन फॉलो होने के लिए एक चीज़ और होनी चाहिए, अगर मैं ये 2 इनपुट ले रहा हूँ, 2 इनपुट ले रहा हूँ एक साथ, तो इन दोनों का जो सम होगा ना, इन दोनों इनपुट का जो सम होगा, जैसे मैंने अगर यहाँ पे बात की k1 x1 प्लस k2 y2, मतलब एडिटिविटी भी फॉलो होनी चाहिए सर, एडिटिविटी भी फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पे क्या, होमोजिनिटी और एडिटिविटी फॉलो। अगर ये ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए सर, एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी आपकी फॉलो होना चाहिए। तो मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम को लगाने के लिए पहली बात सर लीनियरिटी फॉलो होनी चाहिए, लीनियरिटी आपकी फॉलो होनी चाहिए, लीनियरिटी फॉलो होनी चाहिए सर। दूसरी बात सर होमोजिनिटी फॉलो होनी चाहिए, होमोजिनिटी फॉलो होनी चाहिए सर। और तीसरी आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, एडिटिविटी। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम अगर आपको लगानी है तो ये 3 चीज़ होगी तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम होगी। और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि मान लो रेजिस्टेंस एक नेटवर्क है जिसमें करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, और रेजिस्टेंस से करंट निकालना है मेरे को। तो उस रेजिस्टेंस से करंट निकालना है ना, मतलब जब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हैं, जो करंट की वैल्यू आनी चाहिए वो निकालनी है। तो वो बराबर होगी अगर मेरा एक बार वोल्टेज सोर्स एक्ट कर रहा है और एक बार करंट सोर्स एक्ट कर रहा है, अलग अलग 2 बार अपने सोल्व करेंगे और उनको जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा करंट का वो बराबर आएगा, वो एक साथ एक्ट कर रहे हैं उसके। जब इंडिविजुअली एक्ट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को अपने क्या कर देंगे, जैसे अगर मेरे को वोल्टेज सोर्स से निकालना है और उसमें करंट सोर्स भी है तो वोल्टेज सोर्स को एक्ट करवाना है, तो वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स अगर मैं ले रहा हूँ तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे डीसी में, और करंट सोर्स ले रहा हूँ तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, पता है ना। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स अगर होगा तो आपका शॉर्ट सर्किट हो, वोल्टेज सोर्स एक्ट कर रहा है मान लो, तो करंट सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स एक्ट कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। इसका नोट लिखा हुआ मैं, ये मैंने ऐसी वर्बली बता दिया आपको। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब 2 बेसिक क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, 2 बेसिक क्वेश्चंस जो ईएससी में आए हुए हैं वो मैं आपके साथ डील करता हूँ। थ्योरेटिकली बेस पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये 2 आईईएस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं जो सुपरपोजिशन थ्योरम्स के स्टेटमेंट से डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं। तो आप लोग देखिए और बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास में, तो बताइए मेरे को। ठीक है, पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताना, और जो मतलब जिसको अभी समझना है कि भाई सर नहीं समझ पा रहे कौन सा होगा, तो वो मैं एक समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो मेरा आंसर फॉलो करें जिनको समझ में नहीं आए। द नंबर ऑफ सब सर्किट्स टू बी सोल्व्ड व्हाइल अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम इज, जो कि कौन कौन से सब सर्किट्स मैंने बताया ना, इंडिविजुअली सबको डील करेंगे। तो मैंने वहाँ लिखा था एनर्जी सोर्सेस, आपने देखा होगा थ्योरम के जो स्टेटमेंट में लिखा था एनर्जी सोर्सेस। अब डिपेंडेंट सोर्स तो एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब इंडिपेंडेंट सोर्स है आपका वो अल्टीमेट सोर्स रहेगा। किसके लिए? पैसिव कंपोनेंट के लिए, पैसिव कंपोनेंट होंगे उनके लिए, क्योंकि इसको जो भी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा यही तो कराएगा, वो आगे डिसिपेट करेगा। और डिपेंडेंट सोर्स भी रहेगा, वो भी कोई एनर्जी पे ही डिपेंड करेगा ना, जैसे ये Vx टू Vx। ठीक है, तो ये इस Vx पे ही तो डिपेंड कर रहा है। मतलब एनर्जी सोर्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अल्टीमेट सोर्स है मतलब
डिपेंडेंट सोर्स से नहीं, अपने इंडिपेंडेंट सोर्स जरूरी होता है सुपरपोजिशन थ्योरम को लगाने के लिए। तो इंडिपेंडेंट सोर्स ओनली, क्योंकि डिपेंडेंट खुद इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ओनली। तो यहाँ पे एक नोट लगा के आप लिख देना, यहाँ पे एक नोट लगा के लिख देना। आप क्या लिखोगे नोट में कि while applying superposition theorems in sub circuits we consider only independent sources, one independent source considered at one time। क्या लिखोगे? while applying superposition theorems in sub circuits we considered only one independent source while applying superposition थ्योरम, ठीक है। ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर डी एनर्जाइज्ड, ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर डी एनर्जाइज्ड। मतलब नोट में आपने क्या लिखा? व्हाइल अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम्स ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर डी एनर्जाइज्ड व्हाइल ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। मतलब एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स को लेंगे एक टाइम पे और सारे डी एनर्जाइज कर देंगे। वहाँ पे लिख देना जो आपने नोट लिखा है, वहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। जैसे मैंने वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया तो एक वोल्टेज सोर्स लिया, वहाँ पे करंट सोर्स भी था तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया उसके टाइम पे। जब करंट सोर्स लिया तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे ये भी लिख देना डिपेंडेंट सोर्स कांट बी सप्रेस्ड, डिपेंडेंट सोर्स कांट बी, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स को सप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर सप्रेस्ड रेदर देन वी आर कंसिडरिंग दैट वन इंडिपेंडेंट सोर्स, उसके अलावा, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे लिख देना। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन, अच्छा इसी में नोट में दूसरा नोट एक और लिख देना आप कि जो वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी हो गई ना, द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट सोर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड व्हाइल अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब मेरा कहने का मतलब कि जो वोल्टेज सोर्स की आप पोलैरिटी ले रहे हो और करंट सोर्स की जो डायरेक्शन ले रहे हो उसको आपको छेड़ना नहीं है, जो ले ली वही ले ली। मतलब while applying superposition theorem the direction of current source and polarity of voltage source should be respected। तो वहाँ पे आप नोट लगा के लिख देना, ठीक है। तो ये बात होगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कांट बी डायरेक्टली इवेल्युएटेड बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अच्छा सुपरपोजिशन थ्योरम है, लीनियरिटी फॉलो करनी चाहिए, होमोजेनिटी, एडिटिविटी फॉलो करनी चाहिए। ये आपका लीनियर पैरामीटर है सर, ये आपका लीनियर पैरामीटर है, ये भी लीनियर पैरामीटर। पर पावर क्या लीनियर पैरामीटर है क्या? P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, क्या ये लीनियर पैरामीटर है क्या? सर नहीं, ये लीनियर पैरामीटर नहीं है। तो ये वाला इसका आंसर होगा पावर का, ठीक है। तो नॉन लीनियर पैरामीटर हो गया। तो सर नॉन लीनियर को कैसे डील करेंगे? अगर पावर निकालनी होगी तो सुपरपोजिशन थ्योरम में तो आपको लीनियर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे वोल्टेज और करंट, इनको लेके निकालनी पड़ेगी और फिर इस फॉर्मूले में रख देनी है। आपको समझ में आ गई बात? यस सर, पूरी समझ में आ गई। तो ये दो क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद में मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम इनके थ्रू समझा दी, नोट भी लिख लिया अपनों ने, ठीक है। तो ये अपनी बात होगी। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस देता हूँ आपको जो एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और साथ में अपने सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो आप, मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। समझ में आ गई ना बात कि भैया अगर इंडिपेंडेंट सोर्स है वही तो एनर्जी देगा, डिपेंडेंट और पैसिव कंपोनेंट को वही देगा ना। तो यही होना जरूरी है अगर सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई मैंने कि इंडिपेंडेंट सोर्स को एक को ही एक्टिव रखना, बाकी सारे को डी एनर्जाइज करना है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, और डिपेंडेंट सोर्स को छेड़ना नहीं है क्योंकि वो सप्रेस्ड नहीं होता है। दूसरे में मैंने क्या बताई कि पावर नॉन लीनियर कंपोनेंट है, इसलिए इसमें अपने नहीं लगा पाते सुपरपोजिशन थ्योरम। अपने को वोल्टेज और करंट निकाल के इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, तो इसको इंडिविजुअली वोल्टेज और करंट निकाल के निकालनी पड़ेगी अगर पावर निकालनी है तो, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ अच्छे तो वो आप लोग नोट कर लेना।
अब सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने के लिए मैंने 3 बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं आपको। इसमें आपको करंट निकालना है, इसमें आपको वोल्टेज निकालनी है और इसमें आपको पावर निकालनी है, ताकि तीनों ही कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए लीनियर नॉन लीनियर को कैसे करते हैं। इसके बाद में आज की क्लास में तो ये बेसिक हो गया, अगली क्लास में गेट और ईएससी में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सोल्व करके देखेंगे अपने, ठीक है। गेट और ईएससी की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इन 3 क्वेश्चन के साथ अपने कंक्लूड करेंगे। तो देखिए आप पॉज करके सोल्व कीजिए, जिसको जो करने मतलब जिसको लगता है कि वो कर सकता है वो पॉज करके सॉल्व करें, बाकी मेरे सॉल्यूशन को प्रीफर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से कैसे करेंगे। इसमें से करंट निकालना है, तो टारगेट ब्रांच को आपको नहीं चढ़ना है। अब इस क्वेश्चन को अपने इस क्वेश्चन को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते थे ना। करंट निकालना है, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, तो वैसे चेंज करके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करके इसको निकाल सकते हैं। मतलब मैंने कहा था ना अलग अलग तरीके होंगे, आपको कौन सा फॉलो करना है जो सबसे ईजी हो। अब ये सुपरपोजिशन से करना है आपको, तो सुपरपोजिशन से करना है आपको, ये सब में ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो ये सबसे पहले मैंने लिया 10 वोल्ट लिया, सबसे पहले मैंने 10 वोल्ट को लिया। तो करंट सोर्स को क्या कर दूंगा, ओपन सर्किट कर दूंगा। करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दूंगा तो 1 ओम 2 ओम पहला करके दिखा रहा हूँ, आगे वाले में डायरेक्ट माइंड से सोच के करेंगे ना, अपने को वही अप्रोच रखनी है। ये 3 ओम हो गया और ये करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो ओपन सर्किट के सीरीज में रेजिस्टेंस है, मैंने बताया था ओपन सर्किट के सीरीज में रेजिस्टेंस है, कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने को इसमें करंट निकालना है, इसमें करंट निकालना है, तो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज कितनी है आपकी, इसमें जो करंट आएगा वो कितना आएगा, I इक्वल्स टू, ये सीरीज में हो गए ना, इधर तो कुछ जाएगा नहीं, I इक्वल्स टू V 10/10/R3, ठीक है। ये मैंने I डैश मान लिया, जब वोल्टेज मानी मैंने, ठीक है, I डैश मान लिया। अब दूसरे की अगर मैं बात करूँ, जब वोल्टेज करंट सोर्स को कंसीडर कर लेता हूँ 2 एम्पियर को, ठीक है। इसको टारगेट ब्रांच को अपने को छेड़ना नहीं है, 2, और इसमें करंट कैसे ऐसे ही आया ना, तो I डैश। अब इसमें करंट ऐसे निकालना है अपने को I, ठीक है, I डबल डैश मान लिया मैंने, ये I डैश माना था। अच्छा, ये 3 एम्पियर है मेरा, ये 3 ओम है मेरा, ये 1 ओम है, और ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसमें I डैश निकालना है, I डबल डैश निकालना है, ठीक है। अब ये जो 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है, और इसमें ऐसे आएगा, तो 3 ओम में भी 2 एम्पियर आएगा। अब ये दोनों पैरेलल आपके, यहाँ पे पोटेंशियल कॉमन नोड है ना, एक ये कॉमन नोड है, मतलब ये और ये तो सेम ही होगा। अब इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके वोल्टेज सेम आपकी। अब इसमें जो करंट जाएगा, अब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाऊँ मैं, करंट डिवीजन रूल लगा के मैं I डबल डैश निकाल लूँ। 3 ओम का यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अपने को ये 2 पैरेलल है, यहाँ से निकल जाएगा। I डबल डैश कितना आएगा, I डबल डैश यहाँ पे टोटल करंट 2 एम्पियर। अब अपोजिट लेते हैं तो 1 ओम 1 अपॉन में टोटल 3, तो 2/3 हो गया आपका। तो I निकालना होगा, तो सुपरपोजिशन में दोनों को अलग अलग करके आप सम कर दो, I डबल डैश और I डैश को, यानी 10/3 प्लस 2/3 यानी 12/3, दैट इज आपका I आ गया 4 एम्पियर। तो ये नॉर्मल पहला क्वेश्चन था, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है, ये डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करो। दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वोल्टेज निकालनी है 2 ओम के अक्रॉस, ठीक है, ये इरेज कर रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन है, पॉज करके नोट कर लेना। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, वोल्टेज निकालनी है। अब एक एक स्टेप तो करेंगे नहीं अब अपने, ये तो पहला क्वेश्चन स्टेप वाइज समझा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले लिया मैंने वोल्टेज सोर्स लिया, करंट सोर्स ओपन हो गया। अब देखो कैसे क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, आपको ये क्वेश्चन दिखा स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपने देखा सर ये तो सुपरपोजिशन से कर सकता हूँ, 2 ही वोल्टेज सोर्स है, और सुपरपोजिशन लगाने के लिए 2 तो होने ही चाहिए ना सोर्स, तो ये भी याद रखना, 2 और 2 से ज़्यादा सोर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये 2 सोर्स है, ठीक है, 2 सोर्स है। अब मैंने 10 वोल्ट को लिया सबसे पहले, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 वोल्ट को लिया सबसे पहले केस में, ठीक है। अब 10 वोल्ट के लिए निकालनी है, तो अब माइंड में सोचो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ओपन सर्किट हो गया। इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, ये ओपन सर्किट हो गया। यहाँ से जो भी करंट आएगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ से जो भी करंट आएगा वो यहाँ जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। और ये अगर यहाँ से यहाँ तक ये सीरीज में है, मतलब ये इसके पैरेलल में हो गया, ये 4 ओम इसके पैरेलल में हो गया, तो 2 और 4 ओम पैरेलल में, 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में, इधर कुछ नहीं है, 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में, तो
2 ओम और 4 ओम पैरेलल में, 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में मतलब 8/6, 2 × 4/2 + 4 यानी 4/3। ठीक है, मतलब जो इसको ये पूरा जो हो गया आपका वो 4/3 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा वो 4/3। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं थी बट लिख दूंगा, कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे इसलिए। तो ये डायरेक्ट अप्रोच रखनी है अपने को। ठीक है, अब अपनों ने क्या 10 वोल्ट को लिया है, ये 10 वोल्ट हो गया आपकी। तो फाइनल सर्किट आपका ये हो गया, फाइनल सर्किट आपका ये हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ओम, और ये भी आपको निकालनी है, ये भी आपको निकालनी है। तो बता दो सीरीज में है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, वोल्टेज इसके अक्रॉस निकालनी है। टोटल वोल्टेज 10 × 2/2 + 4/3 कितनी आएगी 20 ये कितना होगा 6 और 10/3। ठीक है, यानी 60/10 यानी 6 वोल्ट आ गई, 6 वोल्ट आ गई। अब सोचो करंट सोर्स लिया मैंने तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होगा, करंट सोर्स लिया मैंने तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब यहाँ पे सीधी लाइन है, मतलब ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम होगा आपका। अभी ये कॉमन है तो ये पोटेंशियल इसके क्रॉस है। ठीक है, और ये पोटेंशियल इसके क्रॉस है। मतलब अगर ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, तो ये भी V2 है, तो ये V1 V2 है, ये भी V1 V2 है आपका। मतलब ये दोनों, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका, ये और ये क्या होंगे पैरेलल हो जाएंगे, ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट बनाओ, ये माइंड में सोचने का तरीका है ना, ये डायरेक्ट बनाओ आप। ये 2 और 2 पैरेलल, यानी जब सेम हो R हो तो R/2 हो जाता है, तो ये 1 ओम हो गया और वोल्टेज सेम रहेगी, इसलिए मैंने चेंज किया, वरना टारगेट टर्मिनल को चेंज नहीं करते हैं। अब ये वोल्टेज ही निकालनी है, ये और ये तो सेम रहेगी ना, इसलिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। 2 और 2 को पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, इसलिए मैंने इसको चेंज करके 1 लिख दिया, वरना इसको छेड़ते नहीं। अगर ये वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं आती तो अपने इसको छेड़ते नहीं। अभी छेड़ा इसलिए इसको 2 और 2 पे सेम वोल्टेज थी तो ये वोल्टेज सेम ही आएगी, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या है आपका, ये यहाँ पे 1 ओम है और ये आपका यहाँ पे 3 ओम एज इट इज़ लगा दिया मैंने, और यहाँ पे आपका 5 एम्पियर का। अब ये करंट है, ये करंट है, कैसे जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, करंट डिवीजन रूल लग जाएगा ना। अब तो करंट डिवीजन रूल लगा दो आप। करंट डिवीजन रूल क्या आएगा, ये 5 एम्पियर है ऊपर जाएगा, ये 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर, इसमें से जो आई करंट ऐसे जाएगा ना, इस आई करंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो करंट पैसिव में कैसे एंटर करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ये पॉजिटिव। पर अपने को ये चाहिए तो इसमें पोलरिटी का ध्यान रखना है, अपने को इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये चाहिए अपने को। तो पहले अपने यहाँ से आई की वैल्यू निकालो। आई कितना आएगा, टोटल करंट 5, निकालना किस में अपने को, निकालना किस में था आपको टोटल करंट। ये जो करंट है वो 2 ओम में जा रहा है ना, 1 ओम और 1 ओम दोनों सीरीज में है, तो 2 ओम अपॉन में 2 ओम लेंगे। गलती कर दी ना, वोल्टेज डिवीजन रूल में सेम लेते हैं, करंट डिवीजन रूल में सेम नहीं लेते, अपोजिट लेते हैं। तो 3 ओम याद आया 3 ओम, और यहाँ पे क्या होगा आपका, नीचे 3 + 2 तो कितना हो गया 3 एम्पियर करंट आया आपका। अब 3 एम्पियर करंट आया, अपने को V चाहिए। ये V क्या है आपका, ये जो V है ना, ये वाला V निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला V, क्योंकि ये करंट पॉजिटिव आया आपका, अगर करंट ऐसे होता तो ये V आता, क्योंकि पैसिव प्लस तब आता ना, प्लस टर्मिनल में एंटर करता करंट, तो ऐसे आना चाहिए करंट। ओरिजिनली ऐसे है तभी V पूछा है अपने से, अपना करंट ऐसे है, तो जो ये V पूछा है ना अपने से, इसका जो ओरिजिनली आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपने से ऐसे पूछा और अपना करंट ऐसे जा रहा है इसमें। ठीक है, तो -V = IR। आई कितना है आपका 3 और R कितना है 1, इसके अंदर पूछा है ना 1, तो -3 वोल्ट। अब बता दो आप, ये कितना है 6 वोल्ट, ये -3, तो टोटल वोल्टेज अगर मेरे को निकालनी है, V" मान लो आप, ये V" मान लो और ये V' मान लो, तो V' + V', 6 आया, V" -3 आया, तो यानी 3 वोल्ट। ऑप्शन ए सर। ठीक है, मस्त क्वेश्चन था ना, मजे आए ना। हाँ सर मजे आए। तो लास्ट पावर का और डिस्कस कर लेते हैं कि पावर को कैसे निकाले। पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है,
अभी पावर का क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। अगली क्लास में आपको इसके गेट और ईएससी के क्वेश्चंस करवाएंगे। मज़े आ रहे हैं ना नेटवर्क में, देखो बेसिक्स कितने काम आ रहे हैं, एक्टिव, लीनियर, बायलेटरल, ये सब चीज़ें समझाई हुई काम आ रही है ना। अब इसमें पावर निकालनी है कि इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस कितनी एब्जॉर्ब करेगा, वो पावर बतानी है। मैंने बताया पावर को सुपरपोजिशन से नहीं निकाल सकते, लीनियरिटी को फॉलो नहीं करता है, नॉन लीनियर है, इसलिए सुपर पोजिशन से नहीं निकाल सकते। तो अपने क्या करेंगे सर, अपने वहाँ पे वोल्टेज या करंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ करंट आ रहा है ऐसे, ये वोल्टेज सोर्स से दे रखा है, मान लेता हूँ ऐसे करंट आ रहा है, इस करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो भी डायरेक्शन आएगी इनकी वजह से, सोर्स की वजह से, वो अपने कर लेंगे पॉजिटिव माइनस, वो तो डायरेक्शन हो जाएगी अपने आप। तो मैंने आई मान लिया, ठीक है। तो पावर आई स्क्वायर आर से अपने निकाल लेंगे, इसमें आई स्क्वायर इंटू 5। अब सबसे पहले मैं 16 वोल्ट को कंसिडर करता हूँ। सबसे पहले मैंने 16 को कंसिडर किया, माइंड में सोचो 16 वोल्ट लिया सबसे पहले, ठीक है। यहाँ लिख दो 16 वोल्ट, सबसे पहले 16 वोल्ट लिया। अब आपको पेपर में एक एक स्टेप नहीं करना है, ऐसे सोचना है। ये 16 लिया, ये ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट, इधर कोई करंट नहीं, ये ओपन सर्किट, सिर्फ ये सर्किट रह जाएगा आपका, सिर्फ आपका ये वाला सर्किट रह जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा तो, और वो भी ओपन सर्किट, उधर भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो सारा करंट इधर ही चला जाएगा। तो आई की जो वैल्यू आएगी, आई सबसे पहले आई डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16, और ऐसी डायरेक्शन मानी है तो ऐसी आएगी, और यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगा तो 16 अपॉन में 5, 2 और 1, 16 अपॉन 8, यानी 2 एम्पियर आ गया। सबसे पहला देखो डायरेक्ट हो गया ना, स्टेप वाइज नहीं लिखना पड़ा अपने को। अब दूसरा मैं कंसिडर करता हूँ 16 एम्पियर को, 16 एम्पियर को मैंने कंसिडर किया, ठीक है। ये पहला के बात होगी। अब 16 एम्पियर को जब कंसिडर करूँगा मैंने 16 एम्पियर को कंसिडर किया है, तो ये वाला ओपन हो गया आपका, ये वाला ओपन हो गया आपका, देखो यहाँ से ओपन हो गया, ये वाला चलो यहाँ से ओपन कर देते अपने, ये वाला आपका ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। और ये वाला आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये वाला आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। जब मैंने ये कंसीडर किया, ये ओपन हो गया, ये शॉर्ट हो गया। अब मेरे को इस आई की वैल्यू निकालनी है सर, इस आई की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस तो काम की नहीं है, इसमें आई ऐसे जाएगा और इधर आई ऐसे जाएगा, शॉर्ट सर्किट है। अब देखो अगर मैं बात करूँ, ये तो ओपन सर्किट है, मतलब ये यहाँ से जो करंट जाएगा वो इसमें जाएगा, वो इधर जाएगा ऐसे, और यहाँ से जो करंट जाएगा मतलब जो यहाँ ये वाला है ना, ये वाला अगर मैं बात करूँ, ये वाला अगर मैं बात करूँ, इसमें करंट कितना जाएगा, ये तो ओपन सर्किट हो गया आपका, ये तो ओपन सर्किट हो गया आपका। जब यहाँ से है, ये देखो ये 7 ओम में से 16 एम्पियर गया। अब ये 16 एम्पियर कैसे जाएगा, ये 5 में जाएगा और ये 1 और 2 सीरीज़ में इसमें जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो 16 एम्पियर है, आई डबल डैश मेरे को निकालना है, मान लो आई डबल डैश निकालना है, ठीक है। अब आई डबल डैश की डायरेक्शन ऐसी है, बट मेरे को ऐसे डायरेक्शन चाहिए, तो वो नेगेटिव आएगा, पहली बात तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अब कितना आएगा, 16 टोटल है। अब इसके अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 ओम है सर, अपॉन में 3 + 5 8, 8 से 2, तो ये माइनस का 6 एम्पियर आ गया। समझ में आ गई बात। 16 से डायरेक्ट कर दिया, माइनस का 6 एम्पियर आ गया। तो इसको अब मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ऊपर आया ना करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी इसमें, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, अब तीसरा मैंने क्या बोलूँगा, तीसरा मैं बोलूँगा सर मेरा 8 एम्पियर का, बताओ 8 एम्पियर से बताओ। 8 एम्पियर से अगर बात करेंगे तो ये आपका 8 एम्पियर का लेना पड़ेगा आपको, और इसको आपने ओपन सर्किट कर दिया, और इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसको ओपन सर्किट कर दिया। अब 8 एम्पियर का आपको निकालना है, 8 एम्पियर से आपको निकालना है, ठीक है। आपको अलग अलग बनाना है या फिर इसमें ही कर सकते हो, समझना है बस आपको, ठीक है। तो 8 एम्पियर से आपको निकालना है। अब इधर कोई करंट नहीं जाएगा आपका, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ से जो करंट आएगा वो ऐसे जाएगा, अब यहाँ से जो करंट आया आपका, ये जो 8 एम्पियर ही आ रहा है। अब ये 8 एम्पियर डिवाइड कैसे होगा, ये 8 एम्पियर सर आपका डिवाइड होगा, एक तो इधर एक इधर, 2 में डिवाइड होगा ना, एक इधर और एक इधर। अब इधर है जो भी ये 8 एम्पियर ऐसे आया, इधर डिवाइड हो गया और इधर हो गया। अब इधर गया, इधर गया, यहाँ से भी डिवाइड होगा आपका, ठीक है, यहाँ से भी डिवाइड होगा आपका उधर, ठीक है, यहाँ से भी डिवाइड होगा आपका।
तो ये 8 एम्पियर का करंट आया आपके पास में, 8 एम्पियर का करंट आया आपके पास में, 8 एम्पियर का करंट आया आपके पास में। तो इस 8 एम्पियर से आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ कितनी आएगी। ये 8 है, आई ट्रिपल डैश की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल कितना है, 8 एम्पियर का करंट है। टोटल कितना है, 8 एम्पियर का करंट है। अब ये 8 इधर से आ रहा है 5 में जा रहा है, 5 में जा रहा है और 2 में जा रहा है, 5 में जा रहा है और 2 में जा रहा है। अब ये नोड और ये नोड तो सेम आपका, ये नोड और ये नोड सेम है आपका। तो मतलब यहाँ से जो करंट आया उधर जाएगा नहीं, वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। मतलब ये जो है इधर डिवाइड नहीं हुआ, ये 5 के साथ सीरीज में, 5 के साथ सीरीज में हो गया ना। और ये इधर कितना है, 2 है, इधर कितना आपका 2 है। तो मतलब ये जो 5 के साथ सीरीज में 6 हो गया, जाएगा किसमें, अपोजिट कौन सा है इसके, 2 है सर। 2 इसके अपोजिट हो गया, 2 इसके अपोजिट हो गया। अब 2 इसके अगर अपोजिट हो गया, पैरेलल में 2 है, तो 2 इंटू क्या आएगा आपका, 8 इंटू 2 हो गया ना, 8 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 6, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 हो गया ना, 2 प्लस 6। तो कितना हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अब यहाँ से करंट टोटल कितना आएगा, आई की वैल्यू निकालोगे तो 2 माइनस 6 प्लस 2 यानी माइनस का 2 एम्पियर। और पावर निकालनी है आई स्क्वायर आर, तो माइनस का 2 का स्क्वायर इंटू में आर। तो पावर, क्योंकि रेजिस्टेंस जो भी करेगा इसलिए पॉजिटिव आएगी, देख लेना। 4 इंटू आर कितना है, 5 यानी 20 वॉट, ऑप्शन ए। तो इजी था ना। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा सर, आज की क्लास में हमने देखा कि 3 क्वेश्चन देख लिए अपने, लीनियर नॉन लीनियर भी समझ लिया हमने, सुपरपोजिशन को अच्छे से समझ लिया। अब अगली क्लास में गेट और ईएससी के क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपको लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम्स अपनी कंप्लीट हो जाएगी कल जब अपने इसके गेट और ईएससी के क्वेश्चन लगा लेंगे। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है थेवेनिन और नॉर्टन बढ़ेंगे, फिर मैक्सिमम पावर की बात करेंगे। तो ये ऐसे सुपरपोजिशन थ्योरम आज मैं कंक्लूड करता हूँ, कल इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।